इन विधानसभा चुनावों में कई खिलाड़ी रहे जिन्होंने खेल बनाया और बिगाड़ा भी। ऐसा ही एक खिलाड़ी रहा नोटा। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को 2013 में दिया गया एक और विकल्प है। ईवीएम में इसके लिए भी एक बटन होता है। अगर मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार पसंद ना आए तो वो नोटा पर बटन दबाकर अपनी भावनाओं का इजहार कर सकता है। और अब नोटा के जरिए मतदाताओं की नापसंदगी मुखर होती जा रही है। इसीलिए कई नेता नोटा का विकल्प चाहते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो नोटा को खत्म करने की मांग तक कर चुके हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर हो चुकी है। नोटा की अब सारी सरकारें बनाने या किसी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने में भूमिका बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में तो नोटा की वजह से 15 जगहों पर उम्मीदवारों का खेल इस बार बिगड़ा है। – 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से 2 सीटें दूर थी, बीजेपी 7, क्योंकि 13 सीटों पर नोटा ने हार जीत का खेल तय किया। 2023 में 15 से ज्यादा सीटों पर नाराज मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ, लेकिन 0.98% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। 2013 में यह आंकड़ा 1.90%, 2018 में 1.42% था। शाजापुर सीट से बीजेपी के अरुण भीमावत ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री हुकुमचंद कराड़ा को 28 वोटों से हरा दिया। यहां नोटा में 1534 मत गए। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में 870 वोटों से हार गए। वहां नोटा के पास 2375 वोट आए। राजपुर से 5 दफे कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन 890 वोटों से जीते। वहां नोटा को उनसे ज्यादा 1683 वोट मिले। कांग्रेस बीजेपी से लोकतंत्र के लिए दुखद मानते हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 101 सीटों पर 50% और या उससे अधिक वोट मिला है। बाकी शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 40 से 50% के बीच मत मिले, तो कुल मतों के 50% से अधिक मत यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हों और कांग्रेस को 15-20 सीटों पर नोटा से कम मत मिल रहे हों, तो दोष किसका? कांग्रेस का कि भाजपा का? दोष कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का, भ्रष्टाचारी नीतियों का, परिवारवादी नीतियों का, और जिम्मेदार भाजपा। अभी भी कांग्रेस यदि समझने को तैयार नहीं है तो जनता और धरातल में लेकर जाएगी कांग्रेस को। तो ये चिंता का विषय है और इसके जिम्मेदार हम मानते हैं, हम सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में थी। और नोटा का इस तरह से बढ़ के ऊपर आना हर राजनेता को, राजनीतिक दल को चिंता में डालता है और उसको चिंतन मंथन करना भी चाहिए। लेकिन हमारा वोट शेयर पूरा वही है जो पिछली बार था, तो हमारा वोट शेयर तो नहीं हिला। बीजेपी का बड़ा ज़रूर है, पर कहाँ से ये नोटा की तरफ गया, ये एक सवाल सबके लिए है और सब इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये भी आंकड़े गौर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता दल यू ने 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उसे मात्र 0.02% वोट मिले और 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आपने भी 70 उम्मीदवार उतारे, उसे भी 0.53% वोट मिले, नोटा से लगभग आधे। अगर नोटा कोई राजनीतिक दल होता तो आम बोलचाल की भाषा में उसे वोट कटवा कहते, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये बात तंज में कही गई, लेकिन कम से कम मतदाता के पास एक विकल्प तो है राजनीतिक दलों को ये बताने का कि उसने जिन उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है वो उसे पसंद नहीं है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।